हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायमंड बाय प्रिंस। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। तो आज की इस सेशन में हम एक बहुत ही सुंदर चैप्टर का स्टार्टिंग करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है इनोक्लिटिज। इसका हिंदी होता है तुलना करना, कंपैरिजन करना। हम किसी भी चीज में तुलना करते हैं। तो आइए इसी के साथ इस सेशन को हम शुरुआत करते हैं। इनइक्विटीज, इसका हिंदी होता है तुलना करना। मतलब कंपैरिजन। कंपैरिजन, तो इस कंपैरिजन को हम कैसे समझते हैं, कैसे किसी दो चीजों को हम आपस में तुलना करते हैं। देखिए क्या, जैसे में दो व्यक्ति है कोई, ठीक है। ये कोई दो व्यक्ति है, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। और हम कहीं रास्ते से जा रहे होते हैं और हमसे कोई लोग पूछता है कि ये जो सामने दो व्यक्ति बैठे हैं जिनका नाम है राम और श्याम, इन दोनों का एज कितना है। हमको इन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, कहाँ का रहने वाले हैं, क्या है, कैसे हैं, कौन है, पता नहीं है। बट कोई हमसे पूछ दिया तो हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता है नहीं किनकी एज कितनी है। तो या अपने से हम इसका तुलना कर सकते हैं। तुलना में क्या कर सकते हैं, या तो राम श्याम से बड़ा होगा, या राम श्याम से छोटा होगा, या तो फिर राम श्याम से बराबर होगा। ये तीन चीज हम लोग तुलना कर कर निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा इसमें इनइक्वालिटी चैप्टर में बस ये तीन बेसिक साइन है। ये जो तीन साइन है ये बेसिक साइन है, इसी पर पूरा इनइक्वालिटी खत्म है। इसके बाद अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर कि हम लोग यूज कैसे करते हैं कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले हम सारा साइन के बारे में जान लेते हैं। ये जो साइन है इसको हम लोग ग्रेटर देन कहते हैं। ग्रेटर देन कहते हैं। इसको हम लेस देन या स्मॉलर देन कहते हैं। इसको हम इक्वल देन कहते हैं, मतलब बराबर। और इसी तीन साइन को कंबाइन करके दो और साइन बनता है। फर्स्ट बड़ा या बराबर, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल देन। इक्वल देन, नेक्स्ट लेस देन और इक्वल देन। इक्वल देन, ये पांच साइन बाबू लोग बेसिक साइन है।
ये 5 साइन पर पूरा इनइक्वलिटी समाप्त, चाहे वह किसी प्रकार के इनइक्वलिटी, कोडिंग इनइक्वलिटी हो, रिवर्स इनइक्वलिटी हो, सिंपल इनइक्वलिटी हो, कुछ भी हो, सारा इनइक्वलिटी बस यही 5 साइन पर खेला है। जिसको उतारना है उतार सकते हैं। इनइक्वलिटी 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट डायरेक्ट इनइक्वलिटी, सेकेंड कोडिंग इनइक्वलिटी। अभी ज्यादातर एग्जाम में कोडेड इनइक्वलिटी पूछा जाता है, ये सिंपल नहीं, डायरेक्ट नहीं, ये आपको क्लर्क में मिल जाएगा, बट पीओ में कोडेड इनइक्वलिटी ही पूछा जाएगा। अब आते हैं इसके बाद, इसका बेसिक साइन के बाद क्या क्या होता है, क्या क्या उस साइन से हो सकता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। ए और बी कोई दो व्यक्ति है, ठीक है। इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब होता है ए जो है बी से बड़ा है। ए इज लेस देन बी, ए जो है बी से छोटा होता है। ए इज इक्वल देन बी, ए और बी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल देन, नेक्स्ट ए इज लेस देन एंड इक्वल देन, ये साइन इसी तरह से क्वेश्चन में रहता है, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप लोग। यदि लिखा रहे इफ ए ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो इसका मतलब क्या होता है, यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है, यहां से निष्कर्ष यही निकलता है कि ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी। यदि लिखा रहे इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल देन सी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए इज ग्रेटर देन इक्वल देन बी और ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन इक्वल देन सी, इसका मतलब यही होता है। इन दोनों कॉन्सेप्ट से क्या क्या निष्कर्ष निकलता है, देखिए। पहला, ए इज ग्रेटर देन इक्वल देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, फर्स्ट। सेकेंड, ए इज लेस देन इक्वल देन बी एंड बी इज लेस देन इक्वल देन सी। थर्ड क्या निष्कर्ष निकलता है, ए इज लेस देन बी, ठीक है, ए इज लेस देन बी और बी इज लेस देन इक्वल देन सी। फोर्थ क्या निष्कर्ष निकलता है, ये सब चीज, ये दोनों चीज कॉन्सेप्ट से निकलता है, ये दोनों को मिक्सअप करके इतना चीज कंक्लूजन बनेगा।
थर्ड फोर्थ क्या निकलता है, ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन इक्वल देन सी। फिफ्थ क्या निकलता है, तो ए इज लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल देन बी, और बी इज ग्रेटर देन इक्वल देन सी। ये हमारा निष्कर्ष निकला 5। इन दोनों से जब हम इन दोनों को आपस में कंपैरिजन कराते हैं तब आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए 4 पॉइंट है। उस 4 पॉइंट पे क्या क्या हम जब ए बी सी को आपस में कंपैरिजन कराते हैं तो क्या क्या निष्कर्ष निकलता है, वो 4 पॉइंट कौन कौन सा है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी हम इक्वल टू साइन को किसी दूसरे सिंबल से कंपैरिजन कराते हैं तो उसका आउटपुट दूसरा सिंबल निकलता है। क्या, देखिए इक्वल टू साइन को किसी दूसरे सिंबल से कंपैरिजन कराते हैं तो उसका आउटपुट दूसरा सिंबल निकलता है। क्या क्या निकलता है, देखिए क्या क्या हो सकता है इसमें। फर्स्ट, ए इज ग्रेटर देन बी इक्वल देन सी, इसका निष्कर्ष निकलेगा ए इज ग्रेटर देन सी। सेकेंड, ए इज ग्रेटर देन इक्वल देन बी और बी इज इक्वल देन सी, इसका निष्कर्ष भी निकलेगा ए इज ग्रेटर देन इक्वल देन सी। नेक्स्ट, ए इज स्मॉलर देन एंड इक्वल देन बी एंड इक्वल देन सी, इसका भी निष्कर्ष निकलेगा ए इज स्मॉलर देन इक्वल देन सी। नेक्स्ट, ए इज लेस देन बी इक्वल देन सी, इसका निष्कर्ष निकलेगा ए इज लेस देन सी। जब भी हम इक्वल देन को किसी दूसरे सिंबल से कंपैरिजन कराते हैं तो उसका आउटपुट दूसरा सिंबल निकलता है। मतलब यदि हम इन सभी को आपस में कंपैरिजन करा रहे हैं बी से इक्वल देन साइन से, तो इसका जो ये दूसरा साइन है ये साइन निकलेगा। इसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड क्या कहता है, 4 पॉइंट बताया हमने, 4 में एक पॉइंट हो गया। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है
सेकेंड पॉइंट, जब भी हम सेम सिंबल को आपस में कंपैरिजन कराते हैं, मतलब तुलना कराते हैं, तो उसका आउटपुट दूसरा सिंबल, मतलब सेम सिंबल होगा। जैसे में देख लेते हैं, पहला A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C, इससे क्या निकलेगा? तो A इज ग्रेटर देन C। दूसरा, A इज ग्रेटर देन इक्वल देन B एंड ग्रेटर देन इक्वल देन C, तो A इज ग्रेटर देन इक्वल देन C। तीसरा, A इज लेस देन इक्वल देन B, B इज लेस देन इक्वल देन C, इक्वल टू A इज लेस देन इक्वल देन C। चौथा, A इज लेस देन B एंड B इज लेस देन C, तो A इज लेस देन C। ये चार निष्कर्ष, जब भी हम सेम सिंबल को आपस में तुलना कराते हैं, सेम सिंबल है और आपस में तुलना करा रहे हैं, तो उसका निष्कर्ष आउटपुट जो होगा वह उसी का सेम सिंबल ही निकलेगा। यहां भी सेम सिंबल है, निष्कर्ष सेम निकला, यहां भी है सेम, यहां भी है सेम, यहां भी है सेम। नेक्स्ट आगे तीसरा पॉइंट, जब भी हम एक ही डायरेक्शन वाले डिफिनिट एंड इनडिफिनिट सिंबल को आपस में तुलना कराते हैं, तो उसका आउटपुट डिफिनिट सिंबल होता है। तीसरा पॉइंट है, जब भी हम एक ही डायरेक्शन वाले डिफिनिट और इनडिफिनिट सिंबल को आपस में तुलना कराते हैं, तो उसका आउटपुट डिफिनिट सिंबल निकलता है। क्या क्या है भाई इसमें? पहला, A इज ग्रेटर देन B और ग्रेटर देन इक्वल देन C, तो इसका निकलेगा A इज ग्रेटर देन C। दूसरा, A इज लेस देन इक्वल देन B एंड B इज लेस देन C, तो इसका निकलेगा A इज लेस देन C।
इससे यही दो निष्कर्ष निकलेगा। नेक्स्ट चौथा पॉइंट क्या कहता है, जब भी हम उल्टा सिंबल को आपस में कंपैरिजन यानी तुलना कराते हैं तो इसका कोई सिंबल नहीं निकलता। मतलब नो रिलेशन। नो रिलेशन में क्या क्या आता है, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज लेस देन सी, कोई निष्कर्ष नहीं। दूसरा ए इज ग्रेटर देन, नो निष्कर्ष। तीसरा पॉइंट क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी स्मॉलर देन सी, इसका भी कोई निष्कर्ष नहीं। चौथा क्या कहता है, सुनिए, ए इज ग्रेटर देन बी एंड लेस देन सी, इसका भी कोई निष्कर्ष नहीं।